श्री सद्गुरुवे नमः। जब मित्र और मित्रता की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है कृष्ण सुदामा का। इनकी दोस्ती की कथा इतनी मार्मिक है कि इस कथा को सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह कहानी है दो मित्रों की जिन्होंने बचपन में संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। इन दो मित्रों में एक थे कृष्ण जो कि राजकुमार थे और दूसरी ओर सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण के पुत्र। मैं इस गुरुकुल में आज ही आया हूँ, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मित्रता? किंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और यदि मैं समय पर मित्रता नहीं निभा पाया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मित्रता की परीक्षा कभी नहीं लूंगा और कभी आवश्यकता आ पड़ी तो मित्रता का उत्तरदायित्व मैं ही निभाऊंगा। समय के साथ दोनों बड़े हो गए। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हुए और सुदामा अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण। सुदामा इतने गरीब क्यों हुए, इसके पीछे भी एक कथा है। आइए आपको ले चलते हैं कृष्ण सुदामा के गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में, जहाँ गुरु माता उनसे वार्तालाप कर रही हैं। दोनों बालक आश्रम में सेवा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गुरु माता उनसे क्या कह रही हैं। कृष्ण, सुदामा। जी गुरु माता। जाओ पुत्रों, सबसे पहले जाकर वन से लकड़ियां काट लाओ। कल सुबह ही गुरुजी को यज्ञ करना है, अतः यज्ञ के लिए लकड़ियां लानी होंगी। जो आज्ञा गुरु माता, हम अभी जाते हैं। ठहरो, यह लो चने की 2 पोटलियां। तुम्हें देर हो जाएगी, अतः भूख लगेगी। जब भूख लगे तो यह चने खा लेना। जो आज्ञा गुरु माता, अब हम चलते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का चरित्र हमें सिखा रहा है कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी उन्होंने व्यवहार में गुरु सेवा और गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। गुरु के सानिध्य में रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। कृष्ण सुदामा वन में पहुंचते हैं। दोनों लकड़ियां काट ही रहे थे कि अचानक जोर से बारिश आ जाती है। दोनों बालक पेड़ के नीचे शरण ले लेते हैं। कृष्ण को नींद आ जाती है और सुदामा को जोर से भूख लगती है। सुदामा अपनी पोटली के चने खाने लगते हैं। चने खाने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होती। तो चुपचाप कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लेते हैं। इधर कृष्ण की आंख खुलती है और वह सुदामा से पूछते हैं, मित्र, अरे मित्र, क्या खा रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर ये आवाज कैसी? आवाज? ये तो अत्यधिक ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। सुदामा ने
कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए और कृष्ण से झूठ बोल दिया। इसी झूठ के कारण वे अत्यंत दरिद्र हो गए। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों का हक मारने वाला व अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। हमें कभी किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए, चाहे वह भाई हो, विधवा बहन, धनवान या निर्धन। यह कहानी थी दोनों मित्रों के बचपन की। अनेक वर्ष बीत गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सुदामा की कुटिया में, जहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी, 2-4 पुराने टूटे बर्तन और तन ढकने को कुछ वस्त्र, बस यही है सुदामा की गृहस्थी। जहाँ सारा संसार सो रहा है, सुदामा श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुशीला भी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह भी साथ में जप कर रही है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है, परंतु वे कभी भी सुदामा से शिकायत नहीं करती। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुशीला, घर में यदि कुछ भोजन हो तो ले आओ। भगवान, घर में तो खाने को आज भी कुछ नहीं है। माँ, हमें आज भी भूखा सोना होगा। सुशीला खाली थाली ले आती हैं और अत्यंत दुखी होती हैं। सुदामा, सुशीला और बच्चे पानी पीकर ही संतोष कर लेते हैं। भगवान भी अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। रुक्मणी जी भगवान से इसका कारण जानने के लिए उनसे क्या पूछती हैं? भगवान, आज आपके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? हे देवी, मेरा एक भक्त संसार की माया में फंसकर अपार कष्ट भोग रहा है और उसको दुखी देखकर मेरा भी हृदय द्रवित हो रहा है। अच्छा, तो आप सुदामा की बात कर रहे हैं। हाँ नाथ, इसका कष्ट तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। आप इसका कष्ट दूर क्यों नहीं करते? देवी, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। आपके बस में नहीं तो किसके बस में है? आपका तो सबसे प्रेम का नाता है भगवान। हाँ देवी, मेरा तो सुदामा से अतिशय प्रेम है और सुदामा का भी मुझसे अतिशय प्रेम है, किंतु उसका दुख दूर करने में एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा नाथ? ये बाधा है सुदामा का अहंकार। सुदामा का अहंकार? वो कैसे भगवान? सुदामा को इस बात का भारी अहंकार है कि मैं मित्र से कुछ नहीं मांगूंगा। ये एक कदम तो आगे बढ़ाए, मैं तो 100 कदम आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लूंगा। मैं इसे देना भी चाहता हूं, लेकिन ये स्वीकार ही नहीं करता। इसका ये अहंकार ही इसका दुख दूर करने में बाधक हो रहा है देवी। और दूसरा, ये अपने प्रारब्ध के दुख सहन कर रहा है और प्रारब्ध के कष्ट सहन किए बिना कोई भी मनुष्य
मुझ तक नहीं पहुंच सकता, अर्थात मुक्त नहीं हो सकता। सुशीला भजन सुनाते हुए सबको सुला देती हैं। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसी पत्नी तो धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने, उनकी हृदय से सेवा करे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर प्रभु भक्ति करते हैं तो उनका गृहस्थ आश्रम भी संन्यास आश्रम से श्रेष्ठ है। आज सुशीला से अपने बच्चों की दुर्दशा देखी ना गई। नाथ, आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। मुझे अपने कष्टों की कोई चिंता नहीं, परंतु आपका और बच्चों का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। क्या कहना चाहती हो सुशीला? यही कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं और आप कहते हैं कि वह मित्रों से बड़ा प्रेम करते हैं। हाँ, यह तो सच बात है। बचपन में वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाना खाता था। तो आप ही बताइए, आज आप 2 दिन से भूखे हैं, ऐसे में आपके मित्र को कैसे चैन आता होगा? सुशीला, ठीक ठीक कहो, क्या कहना चाह रही हो? मुझे बातों में ना उलझाओ। नाथ, मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि क्यों न द्वारिकाधीश से मिलकर अपने दुखों को दूर किया जाए। अरे पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? धन मांगने के लिए द्वारका जाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे यह सुदामा ब्राह्मण होकर भीख मांगने आया है। हमें तो संतोष पूर्वक भगवत भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। मेरा नियम है कि मैं मित्र के द्वार पर मांगने नहीं जाऊंगा। नाथ, मैं आपको मांगने के लिए नहीं भेज रही। भगवान तो 1000 आंख वाले हैं, वे अपने आप ही सब समझ जाएंगे। आप तो केवल उनके दर्शन कर आइए। दर्शन? अरे देवी, मैं तो यहाँ बैठकर भी मन ही मन उन्हीं के दर्शन करता रहता हूँ। जानती हो, शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। परंतु एक बार उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सुख लेने में हानि ही क्या है? श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनका द्वार तो सभी के लिए खुला है। वहां जाने में कैसा संकोच? अच्छा ठीक है कल्याणी, प्रेम से तुम अपनी बात मनवा ही लेती हो, लेकिन मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, तो खाली हाथ जाना तो शोभा नहीं देगा ना। आप केवल 2 पल रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सुशीला के पास घर में तो कुछ ना था, अतः वह पड़ोस से 2 मुट्ठी तंदुल मांग लाई। सारे तंदुल एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए और घर में एक दाना भी ना रखा। कहने को तो मुट्ठी भर तंदुल ही इस समय सुदामा का सर्वस्व हैं। ऐसे ही हम भी जब अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं तो श्री भगवान भी करुणा कर अपना सर्वस्व हमें दे देते हैं।
अर्थात अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। स्वामी, ये मुट्ठी भर तंदुल हैं। ऐसी भेंट देने में आपको संकोच तो होगा, किंतु द्वारिकाधीश से कहना कि उनकी भाभी ने भेजे हैं। देवी, मैं चलता हूँ। अपना व बच्चों का ध्यान रखना। हे सूर्य नारायण देव, अतिशय ठंड का समय है और मेरे पति की काया अति दुर्बल है। आप उनकी रक्षा कीजिए व उन्हें सुरक्षित द्वारिका तक पहुंचा दीजिए भगवान। अपनी पत्नी के आग्रह और प्रभु दर्शन की आकांक्षा से सुदामा द्वारिकापुरी की ओर चल देते हैं। फटी धोती, एक हाथ में लकुटी और बगल में तंदुल की पोटली। उनका पूरा शरीर कांप रहा है, परंतु वे बराबर भगवान को याद करते जा रहे हैं और हर तरफ उन्हीं को देख रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं और भगवान की लीला देख रहे हैं। 7 दिन हो गए, परंतु उन्हें विश्वास है कोई है जो उन्हें उनके मित्र श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका तक पहुंचाएगा और उनकी सहायता करेगा। इधर भगवान को चिंता हो रही है कि उनका भक्त चल तो पड़ा है उनसे मिलने के लिए, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में हिम्मत हार जाए। इसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, कांटे चुभ गए हैं। दुर्बल काया सर्दी गर्मी झेलने में असहाय हो रही है। रास्ते में सुदामा जी को मूर्छा आ जाती है, परंतु मूर्छा में भी वह अपने भगवान को याद करते रहते हैं। श्री भगवान तुरंत गरुड़ जी को भेजते हैं। गरुड़ जी मूर्छित पड़े सुदामा को अपनी पीठ पर बिठाकर पल में द्वारिका ले आते हैं। अब आगे अरे भाई सुनो, यह कौन सी नगरी है? तुम नहीं जानते? ये श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है। द्वारिका? द्वारिका इतनी जल्दी आ गई? मैं तो सोच रहा था द्वारका बहुत दूर है। श्री कृष्ण का महल कहाँ है, यह भी बता दो। ये मार्ग सीधे उनके महल तक ही जा रहा है। सुदामा को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी सुगमता से कैसे पहुंच गए। राहगीर से श्री कृष्ण के महल का पथ पूछते हुए सुदामा आगे बढ़े और द्वारिकाधीश के राजमहल तक पहुंच जाते हैं। लगता है कोई गरीब ब्राह्मण आए हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याणमस्तु। महाराज, यह माता रुक्मणी जी का राजमहल है। उनकी खास आज्ञा है कि कोई साधु, ब्राह्मण या कोई गरीब आए तो मुझसे पूछे बिना ही वह जो मांगे वो दे देना। महाराज, आपकी हम क्या सेवा करें? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं, अपितु
श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण देव, आप अंदर जाके क्या करेंगे? आपका जो काम है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आज्ञा दें। मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो अपने मित्र से सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ। इधर सुदामा खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। चहुं ओर वैभव को देखते हुए हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण के घर में लक्ष्मी जी का अखंड वास रहे। और उधर द्वारपाल महल में श्री कृष्ण को सूचित करने जाता है। प्रणाम द्वारकाधीश। प्रणाम। कहो, क्या समाचार लाए हो? बाहर एक ब्राह्मण आए हैं। तन पर बस एक फटी धोती है। शरीर की एक एक हड्डी दिख रही है। अतिशय गरीब लगते हैं, लेकिन उनके ललाट पर ब्रह्म तेज है। कहते हैं मैं मांगने नहीं मिलने आया हूँ। नाम सुदामा बताते हैं अपना। सुदामा? सुदामा आया है? मेरा मित्र सुदामा आया है। मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मित्र, ये क्या? तुम्हारे पैर में तो कांटे चुभे हैं। रुक्मणी, जरा सुई तो ले आओ। अपने मित्र के पैर से कांटे तो निकाल लूं। आह, कितना कष्ट हो रहा होगा तुम्हें सुदामा। रुक्मणी जी को सुई लाने में देर हो जाती है। भगवान अधीर हो उठते हैं। वह अपने दांतों से ही अपने परम मित्र के पांव के कांटे निकालने लगते हैं। नहीं नहीं प्रभु, यह क्या कर रहे हैं आप? राजाधिराज होकर इस प्रकार आपका मेरे पांव से कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता है। तू कैसी बातें कर रहा है सुदामा? मैं तेरा सेवक हूं। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। मैं तो निष्कामी भक्त के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उसकी चरण धूलि मुझे मिले। दरिद्र होना अपराध नहीं, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना और उन्हें दोष देना अपराध है। श्री भगवान ने अपने मित्र की बहुत सेवा की। यह ब्राह्मण तो
बड़ा भाग्यशाली है। भगवान स्वयं इसकी सेवा कर रहे हैं। मित्र, मार्ग में बड़ा कष्ट हुआ होगा ना? अच्छा बताओ, जीवन कैसा चल रहा है? भाई, मुझे तो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। गुरुकुल जैसा आनंद अब कहां? सुदामा, तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। विवाह किया है या नहीं? कैसी है भाभी? प्रभु, पत्नी का नाम सुशीला है। 3 बच्चे हैं। सुशीला की इच्छा और अनुरोध से ही मैं आपसे मिलने आया हूं। भाभी इतनी सुपात्र हैं तो उन्होंने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। अपने मित्र का भाभी के द्वारा भेजे गए उपहार के बारे में पूछने पर सुदामा संकोचवश अपने तंदुल की पोटली को छुपा रहे हैं। बचपन में चने छुपाए थे, आज तंदुल छिपा रहे हो। आज मुझे तुमसे ये तंदुल की पोटली छीननी ही पड़ेगी। श्री भगवान ने सुदामा से पोटली छीन ली है। इधर एक मुट्ठी तंदुल खाए और उधर समस्त स्वर्ग का वैभव सुदामा को दे दिया। अब दूसरी मुट्ठी तंदुल खाए और संपूर्ण द्वारिका का वैभव सुदामा के घर भेज दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी तंदुल मुंह में डालने ही वाले थे कि लक्ष्मी जी ने उनका हाथ रोक लिया। मुझे मत रोको देवी, ये तंदुल कितने मधुर, कितने स्वादिष्ट हैं। ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी मिला ही नहीं देवी। प्रभु, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक की सारी संपत्ति इन 2 मुट्ठी तंदुल के बदले आपने अपने ब्राह्मण मित्र को दे दी है। अब आप मुझ पर दया करें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने परोक्ष रूप से अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता को दूर कर दिया। अगले दिन सुदामा और श्री कृष्ण अपने अपने कक्ष में कुछ सोच रहे हैं। संभवतः मेरे मित्र, मेरे नारायण, मुझे 2-4 दिन रुकने का आग्रह तो अवश्य ही करेंगे। सुशीला कई दिनों से व्रत लेकर बैठी हैं कि पति के मुख दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेंगी। अब मैं अगर सुदामा को ना जाने दूं तो भाभी इतने दिन भूखी रहेंगी। क्या करना चाहिए? मेरे विचार से अब इनको वापस भेज देना ही ठीक रहेगा। हमने देखा कि सुदामा ने अपनी दरिद्रता की बात ना तो श्री कृष्ण को बताई और ना ही श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को बताई। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को द्वार तक छोड़ने आए हैं। सुदामा को श्री भगवान ने गले लगाकर विदाई दी। मित्र, अगली बार भाभी को भी साथ लाना और उन्हें मेरा वंदन कहना। दोनों मित्रों की आंखों में स्नेह से आंसू छलक आए। कितने उदार हैं मेरे प्रभु। वे दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन कर रहे हैं। आज मैंने उनकी निश्चल ब्राह्मण भक्ति देखी। सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे।
और इधर सुशीला सुदामा के आगमन का समाचार सुनते ही दौड़ी चली आई। सुशीला, सुशीला, ये महल, हमारी झोपड़ी कहाँ गई सुशीला? स्वामी, आपके मित्र की कृपा से हमारी झोपड़ी के स्थान पर कितना सुंदर महल बन गया है। ये राजसी वैभव, ये दास दासियां, सब उन्हीं की तो कृपा है। वाह प्रभु, कितने उदार हैं आप। मुझे लज्जित ना होना पड़े, इसलिए मुझसे छिपाकर ही ये सब कुछ दे दिया। परंतु प्रभु, मेरी तो केवल एक ही प्रार्थना है कि मुझे जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी ही भक्ति मिले, आपके चरणों में स्थान मिले प्रभु। आज हर जगह सुदामा और सुशीला को श्री कृष्ण का ही दीदार हो रहा है। उन्हें सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहे हैं। जहाँ तहाँ उन्हें श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु भगवान जी व गुरु माँ जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं।